बैठ जा, भटके यहाँ से वहाँ, के चरणों में आ बैठ जा। छोड़ दुनिया के नाते सभी, जाति जाति से मन को लगा। छोड़ दुनिया के नाते सभी, जाति जाति से मन को लगा। एक जाति मुलाकात है, एक जाति मुलाकात है, मेरी लाजों की क्या बात है। मेरी लाजों की क्या बात है, एक जाति मुलाकात है, मेरी लाजों की क्या बात है। तेरी करुणा का वर्णन करो, तेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करो, तेरी वाणी में वो दम नहीं। उसके होते कोई कुछ कहे, उसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। एक जाति मुलाकात है, मेरी लाजों की क्या बात है। एक जाति मुलाकात है, मेरी लाजों की क्या बात है। एक जाति मुलाकात है, मेरी लाजों की क्या बात है। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की, भाग्य बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए सिरा वाली मैया की जय हो। प्रेम से बोल अम्बे महारानी आए तेरे द्वार। प्रेम से बोल अम्बे महारानी आए तेरे द्वार। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। मुझसे बोल अम्बे महारानी आए तेरे द्वार। प्रेम से बोलो मैं महारानी आए तेरे द्वार। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। मैया लागे न जिया रहमान। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। तुम्हारे आए हैं अम्बे माता। दर्द तुम्हारे आए हैं अम्बे माता। मात पुत्र का बड़ा ही पावन है नाता। बात पुत्र का बड़ा ही पावन है नाता। ममता हमें दिखा दो, अपनी ममता हमें दिखा दो, कर दो तेरा प्यार। तेरे बिन मैया लागे न जिया रहमान। 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 सारी दुनिया माँ के द्वार
को शीश झुकाती है। करते गया दृष्टिमान, करते गया दृष्टिमान, करते हैं सुधार। तेरे बीच मैया आगे नदिया, तेरे बिन मैया आगे नदिया तेरे बिन मैया आगे नदिया तेरे बिन मैया आगे नदिया को आके धन को माया देते, धन को आके निर्धन को माया देती। लालन और सभी को तारा देते, धन के है लाल सभी को छाया देती। दया दृष्टि माँ हम पर कर दो, दया दृष्टि माँ हम पर कर दो, हम सब रहे उधार। बिन मैया लागे नदिया तेरे बिन मैया लागे नदिया तेरे बिन मैया लागे नदिया तेरे बिन मैया लागे नदिया चरणों में हम सब मिलके झुकाते हैं, चरणों में हम सब मिलके झुकाते हैं। आओ माता बेटा तुम्हें बुलाते हैं, आओ माता बेटा तुम्हें बुलाते हैं। तेरा पार हमारा कर दो, तेरा पार हमारा कर दो भव से पार। तेरे बिन मैया लागे नदिया 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 तेरे बिन मैया लागे नदिया। प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की। आइए एक बार कुछ संत एक माँ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं। गए परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहा वसन तज दीजिए भोजन करहूं अधीर। कहा संत गए माँ के द्वार पर और माँ से भिक्षा मांगते हैं। अब वो संत कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवों एक माँ के द्वार पर जाते हैं। अपनी त्रिदेवियों के कहने से एक बार की बात है कि तीनों देवियां स्वर्ग में चर्चा कर रही थी और तीनों देवियां अपने को बड़ा बता रही थी और तीनों में फैसला नहीं हो पा रहा था और तीनों झगड़ा करने लगी। तब तक उधर से नारद भगवान निकल पड़े। तो देवियों ने कहा कि चलो देव ऋषि से ही पूछ लेते हैं कि हम तीनों में कौन बड़ा है। और नारद मुनि तो जानते ही हैं कि अपने प्रभु के चरणों में लीन और अपनी धुन में
चले आ रहे हैं श्रीमन नारायण 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 चरणों में लीन माताओं के पास आ गए और तीनों देवियां नारद मुनि से सवाल किया कि हे नारद, तुम हम तीनों में से बताओ कि कौन बड़ा है और कौन अपने सतीत्व का पालन करता है। नारद मुनि ने कहा, माताओं, आप में से तुम तीनों में कोई सतीत्व का पालन नहीं करता। देवियां रुष्ट हो गई, कहा फिर कोई ना कोई तो होना चाहिए, हम तीनों में से कोई ना कोई तो होगा जो सबसे अधिक अपने सतीत्व का पालन करता हो। तो कहा नहीं। नारद मुनि ने कहा, माताओं, आप तीनों में से कोई नहीं है, और अगर कोई सतीत्व का पालन करता है तो वो पृथ्वी लोक पे माँ अनुसुईया है, उनके आगे कोई भी स्त्री या देवी सती नहीं है। इतना कहकर नारद मुनि तो चले गए और वो तीनों देवियां रुष्ट होकर अपने अपने लोक में रही। और जब भगवान घर आए तो माताओं ने कहा कि आप माँ अनुसुईया का, जो पृथ्वी पर अनुसुईया रहती हैं, उनकी परीक्षा लीजिए। भगवान कहते हैं, नहीं देवी, ये गलत होगा। परंतु देवियां नहीं मानती। विष्णु जी चल देते हैं। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले, कहा, ब्रह्मदेव आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं तो अपनी देवी का कहने का, अपनी देवी के कहने पर माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हाँ, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। और साथ में शंकर भगवान जी आ गए। अब तीनों देवता पृथ्वी पर जाते हैं और माँ से भिक्षा मांगते हैं। और जब माँ भिक्षा देने को तैयार होती हैं तो विष्णु जी कहते हैं, माँ, पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए, फिर मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। माँ अनुसुईया कहती है, ब्राह्मण जी, बताइए अपनी शर्त, क्या शर्त है आपकी? तो वो तीनों संत कहते हैं, व्यसनहीन तज भोजन दीजे, और नाही तो श्राप शीश धर लीजिए। कहने लगे कि माँ, मैं भिक्षा तब ग्रहण करूंगा जब आप
गोद में बिठाकर हमें भोजन कराएंगी तभी मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं आपको श्राप देकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब माँ सोच में पड़ जाती हैं और अपने पति का ध्यान करती हैं। माँ सोचती है, अतिथि विमुख द्वार से जाई और जन्म जन्म के भोग गवाई। सोचने लगी माँ कि अगर मैं इन ब्राह्मण देव की शर्त नहीं मानती कि ब्राह्मण देव यहाँ से रुष्ट होकर चले जाएंगे, और अगर द्वार पे कोई आया हुआ अतिथि रुष्ट होकर जाता है तो अपने सारी जन्मों जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यही सोचकर माँ अपने पति के चरणों का ध्यान करती है और मंत्र पढ़ती है। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। 3 बार मंत्र बोलकर और उन तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क देती है और तीनों ब्राह्मण पतिपद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा और शिव बिरंजित बबले कुमारा। माँ अपने पति के चरणों का ध्यान करती है और मंत्र बोलकर उन तीनों संतों को छोटे छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर देती है और उन बालकों को अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराती है और उन्हें पालने में लिटा देती है और मन ही मन गुनगुनाती है। माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मातायन सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता मन ही मन गुनगुनाती है और पालने को झुलाती है और कहती है, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, खुशी पालती कभी पलना झुलाती, खुशी मिलती कभी पालना झुलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे देव भज करके लालना। मातायन सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मातायन सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और अपने भाग्य को सराहती है माँ और कहती है, मेरे घर आए मुझे देने को दुहाई, मेरे घर आए मुझे देने को दुहाई है, भगवान आज सब चतुराई है, भूल भगवान आज सब चतुराई है। सतियों में इनकी ऐसी है भावना, सतियों में इनकी है ऐसी है भावना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मातायन सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मातायन
आज मृत्यु लोक आए स्वर्ग लोक छोड़ आज मृत्यु लोक आए हैं ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे हैं ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे हैं सती के सामने नष्ट हुई कामना सती के सामने नष्ट हुई कामना भूल रहे तीन देव बन करके लालना भूल रहे तीनों देव बन करके लालना भगवान सुइया ने डाल दियो पालना भगवान सुइया ने डाल दियो पालना भूल रहे तीन देव बन करके लालना भूल रहे तीनों देव बन करके लालना भूल रहे तीनों देव बन करके लालना में नारद मुनि वहाँ आए हैं इतने में नारद मुनि आए हैं मंद मंद मन में अपने मुस्काए हैं मंद मंद मन में वो अपने मुस्काए हैं भारत की देवियों से आज हुआ सामना भारत की देवियों से आज हुआ सामना भूल रहे तीन देव बन करके लालना सुइया ने डाल दियो पालना भूल रहे तीनों देव बन करके लालना सुइया ने डाल दियो पालना भूल रहे तीनों देव बन करके लालना अब इतने में अत्रि मुनि आ जाते हैं और उधर वो तीनों देवियां स्वर्ग से धरती लोक पर मानुसैया के यहाँ आती हैं और अपने पति को पाने के लिए मानुसैया के चरणों में गिर जाती हैं और उनसे गुहार करती हैं कि माँ मुझसे गलती हो गई और मेरे पति को पहले जैसे कर दीजिए। तब मानुसैया कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया परंतु वो तीनों ब्राह्मण लालन के रूप में पालने में लेटे हैं और अपने तुम तीनों जाकर अपने अपने पति को पहचान लो और उन्हें ले जाओ और कहती हैं तुम हो हाथीन घर में लालन है तीन तुम हो तीन घर में लालन है तीन लियो अपन पति लियो पति लियो और अत्रि मुनि आ जाते हैं और माँ अनुसुईया से कहते हैं कि ये बहू तो बहुत ही नादान है देवी तुम ही लोगों को छांट-बीन कर दे दो और कहते हैं घर माँ बहुए है तीन घर माँ लालन है तीन दिया साथ तीन पति दियो साथ तीन पति दियो साथ और उन तीनों लालन को अब माँ अनुसुईया फिर से अपने पति के चरणों को ध्यान करती है और मंत्र पढ़ती है ओम पति परमेश्वराय नमः और 3 बार मंत्र बोलकर उन तीनों लालन पर छिड़क देती हैं और वो तीनों लालन देवताओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वह देवताओं को देवियों को सौंप देती हैं और वही तीनों लालन दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं। बोली दत्तात्रेय भगवान की।